गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 11वां चैप्टर चला है दी प्रपोजल। आज हम लोग दी प्रपोजल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, मींस इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में जितनी भी आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग सभी इसके ऑब्जेक्टिव मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके देखेंगे। और ये आपकी इस चैप्टर की अंतिम क्लास है, क्योंकि इसके पहले हमने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। ये इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 10 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 11वां और अंतिम चैप्टर है। और आपकी पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों 11 पोएम थी, सभी 11 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर थे, सभी 200 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका फर्स्ट पेपर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर का अब कोई चैप्टर नहीं बचेगा। हमने एक एक करके सब कुछ करा चुके हुए हैं फर्स्ट पेपर का। आज ये आपका अंतिम क्लास हो गई। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें फर्स्ट पेपर की आपकी सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तो वीडियो को शेयर और करें। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्दी से हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे देखिए, आपका लैंग्वेज स्टडी में दिया हुआ है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चे जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस होता है आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन आपका सही है, उसे आपको क्या करने, टिक करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, हु वाज लोमोव। लोमोव कौन था? तो प्यारे बच्चे पहला ऑप्शन है ए लैंड ओनर मींस एक जमींदार था, शेफर्ड मींस चरागाह लड़का था, बिजनेसमैन मींस व्यवसायिक था, ग्रॉसर मींस पंसारी था। तो प्यारे बच्चे आपको पता है लोमोव कौन था? लैंड ओनर था, मींस जो है जमींदार था। जो है लोमोव भी जमींदार था ना, चुपकोव भी जमींदार था, लोमोव भी जमींदार था, लेकिन ये कुछ सक्की टाइप का जमींदार था। तो प्यारे बच्चे आपका पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। Who was Lomov? Lomov was a land owner। आपका पहले का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग पहले के पहले पे टिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहले के पहले पे हमने टिक कर दी हुई है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहले यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ ओल्ड वाज लोमोव। लोमोव कितने वर्ष का था? तो प्यारे आपको पता है लोमोव कितने वर्ष तक का था? 35 ईयर्स का था ना, 35 वर्ष का था ना। चला था ब्याह करने 35 वर्ष की उम्र में, सोच रहा था कि ब्याह हो जाए, नहीं तो ब्याह वो नहीं होगा। और 25 वर्ष की नतालिया से करने चला था ना, 25 वर्ष की नतालिया थी ना। हालांकि दोनों को अंतिम में ब्याह हो गया था, 10 साल का भले एज में अंतर था, लेकिन दोनों को अंतिम में ब्याह हो गया था। तो भैया ई कहा है, हाउ ओल्ड वाज लोमोव। लोमोव कितने वर्ष का था? तो 35 ईयर्स। कहाँ ऑप्शन आपका दिए हुए हैं 35 ईयर्स। आपका कौन सा ऑप्शन है? दूसरे का बी वाला ऑप्शन है। तो हम लोग सेकंड के बी पे टिक कर देंगे, दूसरे के बी पे टिक कर देंगे। प्यारे बच्चे 35 ईयर्स हो जाएगा आपका बी वाले, दूसरे के बी पर टिक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिए हुए, दूसरे के बी पर टिक कर दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं कि व्हाई डिड लोमोव कम टू चुपकोव्स हाउस। लोमोव जो है चुपकोव के घर पर क्यों आया था? तो प्यारे बच्चे क्यों आया था? टू क्वेरल ओवर दी पीस ऑफ लैंड मींस जमीन के लिए झगड़ा करने के लिए आया था। टू सेटल दी ओनरशिप क्वेश्चन ऑफ मीडोज, जो मीडोज पर जो है मालिकाना हक था उसे सेटल करने के लिए आया था, मींस उसे निश्चित करने के लिए आया था। ये दो ऑप्शन हो गए। भैया आगे चलते हैं, तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन पे लेकिन चलने से पहले आप ऐसे बता दो कि कहाँ को आया था। भैया वो नतालिया को प्रपोज करने आया था ना, ब्याह करने के लिए नतालिया से आया हुआ था ना, तो आपका टू प्रपोज नतालिया हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं आपका तीसरा ऑप्शन क्या है। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा ऑप्शन दिए हुए हैं, टू मेक दी सुपरियरिटी ऑफ हिज डॉग मींस अपने कुत्ते की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आया हुआ था, या फिर टू प्रपोज नतालिया, नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया था, मींस नतालिया से ब्याह करने के लिए आया था। तो भैया काहे को आया था? नतालिया से ब्याह करने के लिए आया था ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस आपका तीसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरे के डी पर जल्दी से हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। प्यारे बच्चे तीसरे के चौथे पे टिक करते हैं, जल्दी से हम लोग डी वाले पे टिक करते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज नतालिया। नतालिया कितने वर्ष की थी? तो प्यारे बच्चे नतालिया कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की थी ना।
लोमोव कितने वर्ष का था? 35 वर्ष का था। और नतालिया कितनी वर्ष की थी? 25 वर्ष की थी। तो दोनों के जो है दोनों के एज में 10 साल का अंतर था। हालांकि जो है 10 साल का हालांकि अंतर था, लेकिन फिर भी ब्याह हो गया था। तो बेचारी लड़कियों को तो ऐसा समझौता करना ही पड़ता है कि 20 साल से बड़ा हो चाहे 10 साल से। अब तो स्थिति सुधर गई, लेकिन पहले ही बहुत होता था। पहले जो है 50 साल का बुढ़वा रहता था और जो है 15-20 साल की लड़की रहती थी, ब्याह हो जाता था। लेकिन अब तो स्थिति सुधर गई है भैया। तो आगे चलते हैं। इसमें हाउ ओल्ड वाज नतालिया? नतालिया कितने वर्ष की थी? 25 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, मीन्स 4 का 20 हो जाएगा। तो चौथी की बी पर टिक कर देते हैं प्यारे बच्चे, चौथी की बी पर जल्दी से टिक करते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच फीचर इज करेक्ट विथ नतालिया? नतालिया के लिए कौन सा फीचर करेक्ट है, मीन्स कौन सा सही है? तो प्यारे बच्चे इसमें ऑप्शन दिए हुए, लव सिक कैट मीन्स एक प्रेम में पड़ी हुई बिल्ली के समान थी। एंड अगली गर्ल मीन्स एक बदसूरत लड़की नतालिया थी। ग्रोन अप लेडी मीन्स एक जो है बड़ी लड़की जवान लड़की हो गई थी। ऑल ऑफ दी एबव मीन्स ये सभी ऑप्शन। तो प्यारे बच्चे इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो है पहले वाला भी ऑप्शन सही है और सी वाला भी ऑप्शन सही है। लेकिन बी वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिया था कि वह अगली गर्ल थी, मीन्स जो है वह बदसूरत लड़की थी, ऐसा कहीं भी किताब में नहीं दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चे इसलिए बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर बी वाला ऑप्शन होता तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाता, लेकिन बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो हम कहेंगे जो है आपका लव सिक कैट के समान भी थी, क्योंकि उसके पिता ने बताया हुआ था। और ग्रोन अप लेडी मीन्स 25 वर्ष की थी, तो जवान लड़की हो ही गई थी भैया। अब 25 साल के जो है 25 साल की उम्र में जवानी नहीं आएगी, तो कौन से उम्र में जवानी आएगी? तो ग्रोन अप हो गई थी ना। तो भैया ये बताओ जो है इसमें जो है पहला भी सही है, सी वाला भी सही है, तो बी वाला नहीं सही है। तो आपका चौथा तो हो नहीं सकता, ऑल ऑफ द एबव वाला हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम बेहतर ऑप्शन जो है समझते हैं, सी वाले ऑप्शन को क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। लव सिक कैट इसलिए हमने टिक नहीं कर रहे, हालांकि सही है ऑप्शन, वो भी सही है। इसलिए नहीं करे क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था लव सिक कैट के समान वह है, मीन्स एक प्रेम में पड़ी हुई बिल्ली के समान है। तो ये आपका लव सिक कैट अभी नहीं लगाते हैं, ग्रोन अप लेडी, क्योंकि 25 वर्ष की है तो हम 25 वर्ष वाला लेते हैं। तो ग्रोन अप लेडी हो गया था, लेडी हो गई थी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पांचवें के सी को हम टिक कर देते हैं। लेकिन आप जानते रहिएगा आपका पहला भी ऑप्शन सही है, सी वाला भी ऑप्शन सही है। तो हमने लगाए हुए हैं, क्या कर देते हैं, पांचवें का सी कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे पांचवें के सी पर जल्दी से टिक करते हैं। आपका पांचवें का सी पर टिक कर दिए। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका छठा क्वेश्चन क्या है। चुपकोव वाज नतालियाज? चुपकोव नतालिया का क्या था? तो प्यारे बच्चे चुपकोव क्या था, नतालिया का पिता था ना। अब इसमें देखिए फादर दिया हुआ है, मदर दिया है, ग्रैंडफादर दिया है, ग्रैंड मदर दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चे चुपकोव नतालिया का कौन था? पिताजी था ना। तो जो चुपकोव के सामने जो प्रस्ताव रखा हुआ था ना, पहले तो इसी को बताया हुआ कि भैया हम तुम्हारी बिटिया से ब्याह करना चाहते हैं। तो चुपकोव कौन है? चुपकोव प्यारे बच्चे नतालिया का पिता है, तो फादर हो जाएगा। तो छठे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छठे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे के हम लोग पहले पे टिक कर देते हैं, जल्दी से छठे के पहले पे टिक करते हैं। सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां क्वेश्चन क्या है। Who gave ऑक्सन मीडोज टू दी फेयर ग्रैंडफादर ऑफ चुपकोव? मीन्स किसने ऑक्सन मीडोज को अकॉर्डिंग टू लोमोव, मीन्स लोमोव ने जो कहा हुआ था उसके अनुसार जो है ग्रैंडफादर मीन्स चुपकोव के ग्रैंडफादर को किसने जमीन दिया हुआ था? तो उसके अकॉर्डिंग कौन दिया था? उसकी आंट की जो है ग्रैंडफादर ने दिया हुआ था, यही था ना, उसके लोमोव की आंट की ग्रैंडफादर ने दिया हुआ था ना। तो आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। लोमोव फादर बिल्कुल नहीं, लोमोव हिमसेल्फ मीन्स स्वयं लोमोव ने दिया था, बिल्कुल नहीं। लोमोव्स आंट ने भी नहीं दिया था। लोमोव्स आंट्स ग्रैंडफादर मींस लोमोव के चाची के दादाजी जो है उसे दिए हुए थे जो है चुपकोव के दादाजी को। तो प्यारे बच्चे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सातवीं का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवीं का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवीं की डी पर जल्दी से हम लोग टिक करते हैं। तो प्यारे बच्चे सातवीं के डी पर जल्दी से टिक करते हैं। आप लोग अपनी किताब में टिक करते चलिए। सातवीं के डी पर टिक कर दिए हुए हैं। आठवीं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आठवीं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी बच्चे प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं आठवीं क्वेश्चन की तरफ। When Lomov left Chupkov's house, how did he feel? तो प्यारे बच्चे when Lomov left Chupkov's house मीन्स जब जो है लोमोव ने चुपकोव के घर के छोड़ा तो हाउ डिड ही फील, वह कैसा महसूस कर रहा था? तो प्यारे बच्चे जो है एक बार उसने बीच में छोड़ा हुआ था, दो बार छोड़ने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक बार एंड में जो है कहानी के अंत में जब उसने जो है उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, मीन्स वो कहता है ना कि एक दूसरे को जो है चुम्मा करो, किस करो, उसके बाद तुम लोग का ब्याह हो गया, कहता है एक बार अंत में कहता है, तब तो जो है हैप्पी रहता है। तब उस समय छोड़ने के समय जो है चुपकोव के घर के छोड़ने के समय तो उस समय हैप्पी होता है, लेकिन कहीं दिया नहीं हुआ कि उस समय उसने घर को छोड़ा हुआ है। बीच में एक बार जो है दिया हुआ था कि वह घर को छोड़ा हुआ था, मीन्स जब जो है
नतालिया ने उसे घर के बाहर निकाल दिया था, तो एक बार निकला हुआ था, तो बीच में जब उसने निकला हुआ था तो बड़ा अपसेट था, हैप्पी भी नहीं था, नॉर्मल भी नहीं था, तो आपका अपसेट हो जाएगा। क्योंकि अपसेट इसलिए था क्योंकि उसे जो है अपने पैल्पिटेशंस की समस्या थी, तो पैल्पिटेशन की वजह से उसे दिक्कतें भी हो रही थी, और नतालिया की अलग से नौटंकी चल रही थी कि भैया गुस्साई हुई थी, उसको डांट करके बाहर भगा रही थी, तो भैया उसकी अलग से नौटंकी थी, उसका पैल्पिटेशन की समस्या अलग थी, तो इसलिए जो है वह बड़ा अपसेट था, तो परेशान था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन 8वीं का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपसेट। हैप्पी भी नहीं होगा, नॉर्मल भी नहीं होगा, प्लेस भी नहीं होगा, आपका अपसेट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम कौन सा टिक कर देते हैं? 8वीं के सी वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं। जल्दी से प्यार से हम लोग 8वीं के सी ऑप्शन पर टिक करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वाज नतालिया विलिंग टू मैरी लोमोव, मींस क्या नतालिया जो है विलिंग थी, मींस इच्छुक थी, टू मैरी लोमोव मींस लोमोव से शादी करने के लिए। तो भैया बताओ नतालिया क्या जो है लोमोव से शादी करने के लिए इच्छुक थी? भैया बिल्कुल सही बात है, बहुत ही इच्छुक थी, तभी तो उसके बाद रोने धोने का नाटक शुरू हो जाता है। जब उसके पिता ने बताया कि भैया कि ये आया था, तुमको प्रपोज करने आया था, तुमसे ब्याह करने के लिए, प्रपोज करने के लिए आया हुआ था, तो जब उसे ये बात पता चलता है तो बहुत परेशान हो जाती, रोना धोना शुरू कर देती है ना, कहती कि बाबूजी आपने हमको पहले काहे नहीं बताया, अगर ऐसा होता तो हम उसको जो है इतना नहीं चिल्लाते नहीं उसके ऊपर ना। तो भैया ऐसा जो है हुआ था ना, तो बहुत ही इच्छुक थी, तो क्या हो जाएगा? वाज नतालिया विलिंग टू मैरी लोमोव, क्या इच्छुक थी? तो बिल्कुल इच्छुक थी, तो हम क्या कर देंगे? यस कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा, 9वां का पहला सही हो जाएगा। तो भैया 9 के पहले पर हम लोग टिक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 10वां क्या है। 10वां क्वेश्चन है, 9वें के पहले पे टिक कर दिए हुए हैं। 10वां क्वेश्चन है, हु वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट ट्रबल, मींस हृदय की समस्या से कौन जो है जूझ रहा था, मींस जो है सफर कर रहा था, कष्ट उठा रहा था। तो प्यारे बच्चे कौन उठा रहा था? लोमोव उठा रहा था ना, लोमोव हृदय की समस्या से जो है कष्ट उठा रहा था। तो आपका क्या हो जाएगा? 10वीं का पहला हो जाएगा, लोमोव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे 10वीं का पहला सही हो जाएगा, तो 10वीं के हम लोग पहले पे टिक कर देते हैं। हु वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट ट्रबल, तो क्या हो जाएगा? लोमोव हो जाएगा। तो 10वीं के जल्दी से हम लोग पहले पे टिक करते हैं। तो 10वीं की हमने पहले पे टिक कर दी हुई। 11वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 11वां क्वेश्चन क्या है। डिड नतालिया एंड लोमोव गेट मैरिड एट इन द एंड, मींस अंत में क्या नतालिया और लोमोव ने क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। बिल्कुल भैया, शादी दोनों कर लिए थे। दोनों के जो है जब उसे पैल्पिटेशंस आया, बेहोश हो गया था, उसके बाद जैसे उसे होश आया तो तुरंत ही बाबूजी ने, मिस चुपकोम ने क्या कर दिया? दोनों का शादी करा दिया। और भैया दोनों का शादी कराने का पीछे कौन सा कैसे हो गया था? दूसरों को कहे कि एक दूसरे को दोनों किस करो, उसके बाद हो गया शादी। भैया 21 करने से अगर शादी हो जाए तो भैया भारत में तो रोजे जो चट शादी हो जाए, लोग जो है गर्लफ्रेंड बनाते हैं, रोजे किस करते होंगे जो है, तो भैया रोजे जो है एक आदमी के तो 50 शादी हो जाए, ऐसा जो है अगर किस वाला फार्मूला रहे, किससे शादी हो जाए। तो भैया लेकिन ऐसा वहां पर हुआ था कि दोनों को कहे कि तुम दोनों एक दूसरे को किस करो, और दोनों का उसके बाद क्या कर दिए? उसका हाथ उसके हाथ में दे दिए, उसके बाद ब्याह हो गया। तो भैया क्या हो जाएगा? डिड नतालिया एंड लोमोव गेट मैरिड इन द एंड, क्या दोनों अंत में शादी कर लिए थे? बिल्कुल कर लिए थे। तो क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो 11वीं का यस हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 11 का पहला सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे आपके 11 की पहले पे टिक कर दिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आपका 12 क्या है? विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट, किस जमीन के बारे में वे फाइटिंग कर रहे थे, झगड़ रहे थे? बर्चवुड्स की जमीन, बर्न्ट मार्स की जमीन, ऑक्सन मीडोज की, या फिर ऑल ऑफ द अबव? प्यारे बच्चे दोनों के बीच में झगड़ा, तीनों के बीच में झगड़े किस जमीन के लिए थे? ऑक्सन मीडोज जमीन के लिए था ना। तो आपका ऑक्सन मीडोज कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं? तीसरा ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 12 का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12 के हम लोग सी पर टिक कर देते हैं, 12 का सी ऑक्सन मीडोज पर टिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। When does नतालिया एक्सेप्ट दी प्रपोजल, मीन्स जो है नतालिया ने प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव को कब स्वीकार किया हुआ था, मीन्स जो है उसके शादी के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया हुआ था? तो बच्चे अंत में जब वह बेहोश हो गया था तो उसी बीच में वह शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर ली हुई थी और कही हुई थी कि हम बिल्कुल रेडी हैं शादी को करने के लिए। तो भैया क्या हो जाएगा? वेन लोमोव वेंट इन अनकॉन्शियस होगा, कॉन्शियस गलत दिया हुआ है, कॉन्शियस गलत दिया हुआ, अनकॉन्शियस होगा। तो वेन लोमोव वेंट इन अनकॉन्शियस होगा, जब लोमोव बेहोशी की अवस्था में था तभी वह स्वीकार कर ली हुई थी, क्योंकि जब बेहोश हो गया था तो वही पगला करके कही कि हम ब्याह करेंगे। भैया लोमोव जो है मरना नहीं चाहिए कि हम इससे ब्याह करेंगे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन वहां सही हो जाएगा, लेकिन तीनों ऑप्शन का देख लेते हैं। व्हेन दे फिनिश देयर आर्गुइंग, जब ये झगड़ा करना बंद करते हैं उसके बाद तैयार हुई थी। व्हेन ही प्रपोज्ड हर, जब वो उसे प्रपोज करता है तब। व्हेन लोमोव केम बैक इन, जब लोमोव पुनः अंदर आता है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका लास्ट में उसने जो है एक्सेप्ट किया हुआ था कि भैया हम शादी करने के लिए तैयार है, जब वह बेहोशी की अवस्था में था। तो प्यारे बच्चे कौन सा आपका सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। 13 का आपका पहला सही हो जाएगा। तो 13 के हम लोग पहले पर टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, देखते हैं आपका 14 क्या है।
14 है हाउ आर लोमोव एंड चुबकोव रिलेटेड, मींस लोमोव और चुबकोव कैसे संबंधित थे। तो प्यारे बच्चे कैसे संबंधित थे, दोनों पड़ोसी थे ना, लोमोव और चुबकोव दोनों पड़ोसी थे ना, तो फ्रेंड्स भी नहीं थे, कजिन्स भी नहीं थे, नेबर्स थे, दोनों क्या थे, पड़ोसी थे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का सी सही हो जाएगा, दोनों पड़ोसी थे। तो हाउ आर लोमोव एंड चुबकोव से रिलेटेड, दोनों पड़ोसी थे, तो 14 सी हो जाएगा, 14 सी हो जाएगा। तो 14 के सी पे प्यारे बच्चे हम लोग जल्दी से टिक करते हैं, 14 के सी पर जल्दी से टिक करते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 15 पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 15वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड नतालिया ऑफर लोमोव, नतालिया ने ऑफर क्या किया हुआ था लोमोव को, लोमोव को भैया नतालिया ने क्या ऑफर किया हुआ था, टी ऑफर किया हुआ था, ब्रेकफास्ट ऑफर किया हुआ था, कॉफी ऑफर की हुई थी, या फिर लंच ऑफर किया हुआ था। तो प्यारे बच्चे उसने पूछा हुआ था, लंच को ऑफर किया हुआ था कि क्या कुछ लंच करोगे कि नहीं करोगे। तो जब उसने नहीं याद दिया कि भैया हम लंच करके आ रहे हैं, जब उसने मना कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या कही, क्या तुम कुछ सिगरेट उगरेट पियोगे, माचिस वाचिस दोगे, स्मोक करोगे। तो भैया सोचो कितनी बढ़िया लड़की थी कि जो है कह रही थी कि जो है सिगरेट पियोगे। ठीक है, तो आजकल की जो है अगर मेहरारू जिसको बनना हो, जो है लड़की से ब्याह करने से पहले जो है पहले चेक करती कि हमारा जो है सैया दारू पीता है कि नहीं पीता है, हमारा जो है सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, कौनो जो है बैड हैबिट नहीं जो है पसंद करेंगे। लेकिन ये तो जो है कह रही थी कि खुद ही ऑफर कर रही थी कि का सिगरेट उगरेट पियोगे, बताओ हम माचिस वाचिस दें। तो भैया वो जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले उसने लंच ऑफर किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर लंच ही दिया है, तो हम लंच पे टिक करेंगे। यहाँ सिगरेट वाला स्मोक वाला नहीं दिया हुआ है, तो भैया कौन सा सही हो जाएगा, 15 का डी सही हो जाएगा। तो 15 के डी पर जल्दी से हम लोग टिक कर देते हैं प्यारे बच्चे, 15 के डी पर जल्दी से हम लोग टिक करते हैं। और इसी के साथ आपका जो है ये फर्स्ट पेपर पूरी तरह से यहीं पर कंप्लीट होता है प्यारे बच्चे। दी प्रपोजल चैप्टर तो कंप्लीट ही होता है, आपका फर्स्ट पेपर भी यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आपका फर्स्ट पेपर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपके फर्स्ट पेपर में 11 चैप्टर प्रोज था, सभी कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री में 11 पोएम थी, सभी 11 पोएम कंप्लीट हो गई। सप्लीमेंट्री रीडर में 10 चैप्टर थे, सभी 200 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो प्यारे बच्चे आज प्रोज आपका कंप्लीट हो गया। आपका यदि कुछ छूटा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी क्लासिक शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अब कल आपको एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल आपका फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट ही हो गया है, अब आपकी ग्रामर की नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। ग्रामर की भी आपकी 35 से 40 के क्लास के आसपास ग्रामर की भी क्लासें हो चुकी हैं। कल आपकी किसी और अन्य जो है ग्रामर की टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक जो है आप लोग अपना आज की क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, क्लास 10 के हर एक बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करोगे। और बार बार कहते हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करोगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, आप उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करोगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।